एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन मतलब ये तो नाम थोड़ा चिन्हा चिन्हा लग रहा है। हाँ भाई, ह्यूमन मतलब हम लोग जो हम ह्यूमन ही है, और ब्रेन हम लोग आज मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ब्रेन का डिफिनेशन क्या कहता है। ब्रेन मतलब दिमाग। दिमाग को क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ पहले बेसिक तो जानेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से स्टार्ट करेंगे ना क्लास को। हाँ चलो पहले ब्रेन का हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। ओके ओके, देखो ब्रेन का डिफिनेशन क्या कहता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्रेन। मतलब देखो, कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, हमारे शरीर में जो भी कुछ भी हो रहा है वह एक ही चीज कंट्रोल कर रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रेन। इसीलिए कहा है ना कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का जो एक ही पार्ट कंट्रोल करता है उसको कहते हैं ब्रेन। कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन का डिफरेंस समझ आ गया होगा? हाँ भाई समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन की टाइप। भैया पहले आप लोगों ने ब्रेन का बताया, फिर अब ब्रेन की टाइप बताएंगे। भैया मेरे को पढ़ने मन नहीं कर रहा यार, पढ़ो यार। मैं एकदम अच्छे से बताने आज मैं कसम से आया हूँ। मेरे से जितना अच्छा हो सके मैं उतना अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगा आज। तो सब लोग एकदम मन लगा के पढ़ो यहाँ पे, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो पहले आप लोगों को ब्रेन का डिफिनेशन समझ आया कि नहीं? ब्रेन का डिफिनेशन क्या कहता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्रेन। कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्रेन। समझ आ गया होगा? हाँ भाई समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को मैं आपको एक फैक्ट बताऊं। फैक्ट नंबर 1। देखो फैक्ट नंबर 1 ये कहता है कि क्या आप लोगों को पता है कि ब्रेन का वेट कितना है? ब्रेन का वेट कितना है? किसको पता है? बताओ जल्दी से। नहीं पता है ना? चलो, ब्रेन का वेट होता है 1100 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है। इतना मतलब देखो, हमारे शरीर में जो ब्रेन रहता है, दिमाग जिसको बोलते हैं, इसे दिमाग। भैया दिमाग किसे कहते हैं? तुम लोगों को फोटो भी दिखाना पड़ेगा यार। तुम लोगों को इतना नहीं पता कि दिमाग किसे कहते हैं? चलो तुम लोगों को दिमाग का डिफिनेशन मतलब वो फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा बॉडी, मतलब ये हमारा मुंह है, कंकाल है, और देखो ये सब ब्रेन है, दिमाग। आपको मैंने कुछ फोटो दिखाया, वो क्या था? वो ब्रेन था। तो मतलब ब्रेन का जो वजन होता है 1100 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है। समझ आ गया भाई? हाँ समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन के टाइप्स भी जानेंगे। जैसे हमारा हाथ, हमारे शरीर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर कितना पार्ट होता है? बहुत सारे पार्ट होते हैं। कुछ हमारा हाथ होता है, कुछ हमारा नाक होता है, कुछ हमारा आँख होता है, कुछ हमारा मुंह होता है। तो हमारे शरीर का पार्ट है ना, तो सब ब्रेन का भी कुछ पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो हमारे ब्रेन का एक मतलब हमारे ब्रेन का 3 पार्ट। ब्रेन हैव 3 पार्ट। ओके ओके, एक होता है फोर ब्रेन, और एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंद ब्रेन। भाई ये क्या नाम है यार, मुझे तो याद ही नहीं होगा। चलो बताता हूँ तो इजी वे में। देखो फोर ब्रेन क्या होता है, और मिड ब्रेन क्या होता है, और हिंद ब्रेन क्या होता है। ये तीनों ब्रेन की टाइप है। ओके ओके, अब देखो फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है। देखो आप इजी वे में समझो, जो भी जितना भी अंदर फोर ब्रेन में क्या होता है। फोर ब्रेन मतलब दिमाग के कुछ पार्ट का नाम है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या करता है? बस वो थिंकिंग में हेल्प करता है। थिंकिंग मतलब सोचने में मदद करता है। कौन सा, चलो बताओ, कौन सा हमारे ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो थिंकिंग में मदद कर सकता है, सोचने में मदद करता है? उसको कहते हैं फोर ब्रेन। ओके ओके, अब फोर ब्रेन समझ आएगी नहीं? हाँ समझ आ गया। अब फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। अब देखो, अब मतलब मैंने ब्रेन का टाइप्स बताया। ब्रेन का 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। तो ऐसे हमारे जो फोर ब्रेन है उसको भी 3 प्रकार होता है। देयर आर 3 पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके,
तो एक हो है कियर 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 ब्रूम, और एक होता है थामालूम्स, और एक होता है हैप्राप्लॉप। मतलब देखो नाम थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो एक सेकेंड, ये आपको नजर आया? उधर देखो, कहाँ देख रहे हो यार? हाँ देखो, ये सेरेब्रुम, फिर थैलम्स, फिर इधर क्या है? हाइपोथैलम। तो ये जो आपने तीनों देखा है, ये ब्रेन के टाइप है। ओके ओके, अब तीनों के बारे में अच्छी डिस्कस करेंगे। देखो जो केयर ब्रूम होता है, इसका काम क्या रहता है मैं बताता हूँ। पहले केयर ब्रूम जो रहता है, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट रहता है केयर ब्रूम। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या होता है? यही होता है ना। अब ये क्या करता है पता है? देखो ये हमारे थिंकिंग में मदद करता है, कोई चीज सोचने में मदद करता है हमारे। चलो बताओ, हमारे शरीर में कौन सा मतलब कौन सा पार्ट सोचने में मदद कर सकता है? उसको बोलते हैं केयर बूम। केयर बूम मतलब केयर बूम एक ऐसा पार्ट है जो सोचने में मदद करता है। ओके ओके, अब बात करते हैं थालामस। थालामस 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 क्या होता है? देखो हमारे शरीर में मतलब हमारे ब्रेन में थालामस क्या करता है? ये अलर्ट भेजता है। कैसे अलर्ट भेजता है भैया बता दो यार, थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है। देखो थालामस एक अलर्ट देता है, जैसे कि आप खेलते हैं ना, बहुत खेलते हैं। जैसे ही आपने नीचे गिर गया, आप जैसे ही नीचे गिर गए, अरे यार मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तो वो आपको पहले अलर्ट दे रहा है कि हाँ तुम्हारा हाथ, तुम गिर गए हो, अपने हाथ को जाओ ठीक करो। तो मतलब तुम्हारा हाथ, ये ब्रेन तुम्हारा यही था थालामस डिसाइड करता है कि हाँ 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 इसे चोट लग गया है, जाओ दवाई दो। तो थालामस डिसाइड करता है कि तुम्हें अलर्ट देना है। ठीक है ठीक है, अब बात करते हैं हाइपरथाला किसे कहते हैं? हाइपरथाला ये कैसा नाम है, चलो बताता हूँ। हाइपरथाला क्या होता है? ये कंट्रोल हिट रेट। मतलब हमारे शरीर में जो हार्ट, जो दिल धड़कता है ऐसे ऐसे, वो धड़कने का किसका काम रहता है? वह हाइपरथाला डिसाइड करता है कि तुम्हें इतना धड़कना है। समझ आया कि नहीं? देखो फोर ब्रेन तीन प्रकार का होता है। एक होता है केयर ब्रूम, ये डिसाइड करता है कि ये मतलब ये थिंकिंग में मदद करता है, और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। अब दूसरे पे आता है हमारा हाइपाथाला, ये हमारे नहीं, हाँ सॉरी, थालामस। थालामस डिसाइड करता है आपको अलर्ट देना। ओके, अब हमारे तीसरे नंबर पे आता है हाइपाथाला। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो दिल रहता है उसको कंट्रोल करता है। ओके ओके, भाई नीचे कोई खिलौना था, मैं तो डर गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप होता है, मतलब ब्रेन का पहला टाइप तो ये है, और दूसरा टाइप ये है। दूसरा टाइप क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ठीक है, तो मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मिड ब्रेन क्या करता है? ये कंट्रोल मोमेंट ऑफ हार्ट, आई एंड अदर। देखो हमारे शरीर में मिड ब्रेन क्या करता है? यह हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल कर सकता है? क्या कंट्रोल करता है? मोमेंट, हमारे शरीर में जो मोमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, और हमारे जो हार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, हमारा आँख को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखो पहले हम अपने आई को बात करते हैं। हम चाहते अपने आँख को कभी कभी बंद खोल, कभी कभी ना एक जगह हम देखते रहते हैं तो हमारा आँख खुला ही रहता है। उस समय ये मिड ब्रेन डिसाइड करता है कि उसको कब खोलना है, कब बंद करता है। तो मिड ब्रेन का काम रहता है कि तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करना। जैसे तुम्हारे आँख को ये कंट्रोल करता है खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। तो ऐसे ये आपके आँख को भी डिसाइड करता है खोलना बंद करना, या आपके हार्ट को भी डिसाइड करता है खोलना बंद करना। ओके ओके, अब बात करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है? देखो हिंड ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन भी तीन प्रकार का होता है। देखो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को टॉपिक हार्ड नहीं लग रहा होगा, अभी मैं इसका रिकॉल कराऊंगा जल्दी से। देखो हिंड ब्रेन तीन प्रकार का होता है। एक होता है केयर बुलेम। देखो फिर से मैं आपको जूम करके बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि भैया भैया मुझे तो दिख ही नहीं रहा है।
देखो यही तीनों नाम है हिंड ब्रेन के, यही तीन टाइप्स है। एक होता है केयर बुलेम, और एक होता है पॉड्स, और एक होता है MUDULLA मुल्ला। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब हैंड ब्रेन क्या करता है, ये तीन प्रकार का होता है, ये तीनों नाम है। एक होता है केयर बुलेम, एक होता है पॉन्स होता है, एक होता है मोडुला ना। देखो अब केयर बुलेम क्या करता है, ये हमारे बॉडी को पोस्चर देता है। जैसे कि देखो ब्रेन का बात कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी को शेप देता है, कोई शेप। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ अच्छे से, तो इस समय मेरा हिंड ब्रेन काम कर रहा है कि हाँ तुम्हें अपने बॉडी को कब कैसा रखना है। सोते समय आप एकदम ऐसे सो जाते हो, सोते समय क्या डिसाइड करता है, आपका हिंड ब्रेन डिसाइड करता है कि अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो। ओके, उस समय हिंड ब्रेन डिसाइड करता है। हिंड ब्रेन में कौन सा ये कैरेबुलम डिफाइन करता है कि उस समय रिलैक्स करो, कि नहीं सोते समय आप डांस करो, ये सब तो नहीं करता ना। मतलब केयर बलम डिसाइड करता है कि आपको उस समय क्या क्या करना है। ओके ओके, अब हमारा अगला है पॉड्स, किसे कहते हैं, PORS, पॉड्स किसे कहते हैं। देखो पॉड्स किसे कहते हैं, रेगुलर रिस्पायरेशन। हमारे शरीर में जो रोज होता है और डेली होता है उसको बोलते हैं पॉड्स कहते हैं। मतलब वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी बनता है, तो वो बहुत मेन काम रहता है। तो हमारा शरीर में कब फूड ब्रेक हो वो डिसाइड करता है पॉड्स ब्रेन। समझ आया, समझ आया भैया। अब हमारा उसके नीचे आता है, उसके नीचे क्या लिखा है, मुडुल्ला को ब्रेन का पार्ट होता है, उसको बारे में जानना है। देखो मुडुल्ला क्या डिसाइड करता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में जितना भी प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो ये सब कौन सा ब्रेन डिसाइड करता है, ब्रेन उस समय डिसाइड करता है, मुडुल्ला ब्रेन डिसाइड करता है। ओके ओके, अब चलो ठीक है, मैं आपको इस ब्रेन को फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मतलब पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के बारे में जान रहे हैं ना, जितना भी मैंने पढ़ा ह्यूमन के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग इसके मतलब ब्रेन को एकदम वन शॉट में एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मतलब इसी लेक्चर के बाद आपका पूरा कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा। फिर आपका कल मैं खूब वन शॉट लूंगा। वन शॉट के बाद देखो मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, अभी इस समय आपका गर्मी का छुट्टी है। ओके ओके, तो आप भी इंजॉय करो और हम भी इंजॉय करें। मैं क्यों इंजॉय करूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो यार किरौना बहुत लग रहा है यार मेरे को आज, ये जो अभी गर्मी की छुट्टी पड़ रहा है, तो जुलाई से पहले मेरा देखो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मतलब आज लेके और कल लेके क्लास खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स का और बायोलॉजी का चैप्टर खत्म, अब बचेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 2 करा दूंगा। तो मतलब मेरा साइंस का तीनों सब्जेक्ट में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से तीनों मेरा मतलब दोनों चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मन करेगा तो मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्लास रोक करूँगा। फिर जुलाई के बाद फिर से मैं कोई लाऊंगा कि हाँ 15 अगस्त से पहले पूरा साइंस का सिलेबस खत्म हो जाए। मतलब मैं ऐसा ट्रिक लाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के बाद अच्छे से उसके बाद आपका 2-3 दिन का छुट्टी दिया जाए। मतलब छुट्टी तो दूंगा ही दूंगा, फिर बीच बीच में आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा। तीनों का एकदम कोई टेस्ट ऐसा लूंगा, मन करेगा तो। मन तो मेरा करता ही है, टेस्ट लूंगा। फिर उसके बाद जुलाई से अच्छे से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, चलो अब बात करते हैं। ब्रेन को एकदम शॉर्ट में लेना चाहता हूँ मैं। देखो ब्रेन का डिफिनेशन क्या कहता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी को कौन कंट्रोल कर सकता है, ब्रेन। तो ब्रेन को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन का वेट होता है 1100 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन और एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन 3 प्रकार का होता है, एक होता है केयरबुलम, एक होता है थालामस, एक होता है हुपा थाला ना। देखो जो केयरबुलम्स होता है
ये हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और वो थिंकिंग में हेल्प करता है। ओके ओके। अब बात करते हैं थैलेमस। थैलेमस अलर्ट डिसाइड करता है, जैसे कि मैंने गिर गया तो मेरे चोट लग गया तो मेरा ब्रेन कहेगा कि भाई चोट लग गया, जाओ दवाई लो, तो मेरा डिसाइड करेगा थैलेमस की जाओ दवाई लो ना, तो ये अलर्ट देता है। और तीसरा आता है हमारा, आता है हाइपोथैला। ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, किससे, मतलब हमारे शरीर में जो हार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। ओके ओके। अब फिर उसके बाद हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन डिसाइड करता है कि आँख को, हार्ट को कितना क्या करना है, हमारे आँख को कब खोलना कब बंद करना है, और हमारे आँख के अंदर जो पीपीएल रहता है जिसे हम लोग देखते हैं उसको भी डिसाइड करता है कि हाँ इसको ये देखना है ये नहीं देखना है, मतलब छोटा करना है बड़ा करना है, तो वो सब भी इसका मतलब वो भी मिड ब्रेन डिसाइड करता है। ओके ओके। अब हमारा तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन 3 प्रकार का होता है, एक होता है केयरबुलम, एक होता है पोन्स, एक होता है मुडुल्ला ना। देखो केयरबुलम्स होता है, ये बैलेंस करता है वो हमारे बॉडी पोस्चर में। जैसे कि मैं जाता हूँ बिस्तर पे सोने के लिए ना, उस समय मुझे सोना है, उस समय मेरा ब्रेन क्या करता है, उस समय मेरा ब्रेन कहता है चलो भाई तुम सो जाओ, तो मैं एकदम रिलैक्स कर दे रहा हूँ ना, तो यही काम रहता है। अरे सेरेबुलम ना, ठीक है, मतलब मान लो आप सोए हैं उस समय आप डांस कर रहे हैं, ये सब क्या, मतलब ये सब आपका उस समय सेरेबुलम्स के कंट्रोल में नहीं है। सेरेबुलम चाहता है तो आपको मतलब आपका ब्रेन एकदम इससे ही फॉलो करता है, वो चाहता है आप सो जाओ तो सो जाओ, सोने के बाद वो कहेगा कि आप एकदम अच्छे से रिलैक्स होकर सो जाओ तो सो जाओगे। ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं पॉर्स किसे कहते हैं। ये हमारे रेगुलर चीजें होते हैं, जैसे हमारे शरीर में खून पहुंचाना, ये सब रेगुलर चीजें हैं, खाना बनाना ये सब रेगुलर है, तो जो रेगुलर रहता है उसको बोलते हैं पोर्स। यही सब याद दिलाता है कि हमें खाना कब खाना है। ओके ओके। अब हमारा तीसरा आता है, मतलब हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुडुल्ला। मुडुल्ला क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड को डिसाइड, मतलब ये कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से वहां तक जाओ, ये सब कुछ मुडुल्ला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके ओके। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके बाद डालेंगे, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके ओके। पहले बच्चों जाओ तुम लोग पानी पियो, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो मैं कहता हूँ पानी पियो पानी पियो, जाओ सब लोग पानी तुरंत पियो। ड्रिंक वाटर एवरीवन। हे वेलकम बैक सब लोग आ जाओ, चलो क्लास को करते हैं अब अपने। चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके ओके। कैन आई इरेज दिस? यस ब्रदर, यू आर ऑलवेज इरेज इट। ओके थैंक यू। देखो मैं इसको बहुत तेज से इरेज करूँ, देखो मैं, देखो अब कितना तेजी से इरेज करता हूँ, हाथ दर्द करने लगा। अच्छे लोग देखो भाई लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग इसको देख नहीं पाते हैं, मतलब मेरा मार्कर अच्छे से चलता नहीं है तो आप लोग देख नहीं पाते होंगे ना। देखो मैं जुलाई से क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से, मतलब क्लास को नहीं क्लास से स्टार्ट करूँगा, प्लस मैं बोर्ड को भी चेंज करूँगा। बोर्ड ऐसा नहीं रहेगा, अब बोर्ड आपका बड़ा वाला थोड़ा सा रहेगा। फिर कैमरा नहीं खरीदूंगा, मोबाइल से शूट करूँगा। ठीक है। और हाँ मैं कभी कभी वीडियो सोचता हूँ डालने के लिए, बट कभी कभी नहीं कर पाता। क्यों? इस समय जिस मोबाइल से मैं रिचार्ज कर रहा हूँ ना, मतलब रिचार्ज नहीं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मोबाइल अच्छा है, मतलब अच्छा है, चलो अच्छा कहूँगा। बट जब मैं वीडियो डालता हूँ लाइब्रेरी में जाके ना, भाई कम से कम 15 GB लगता है वीडियो अपलोड करने में। 15 GB। जब कोई
नॉर्मल एमबी नहीं है 200-300 एमबी, 15 GB। मतलब अगर सोचो तुम्हारे मोबाइल में दिन का 1 GB आ रहा है तो तुम्हारा 15 दिन लगेगा इतने कंप्लीट करने में। तो जाता है लाइब्रेरी में, मोबाइल एकदम हीट हो जाता है बस अपलोड करते करते। 3 घंटा लगता है, 3 से 4 घंटा अपलोड होने में। इंटरनेट स्पीड बहुत कम है उसका, ठीक है। तब जाता हूँ अपलोड करता हूँ, कभी कभी फेल हो जाता है, 3 घंटे से प्रैक्टिस करता हूँ, नहीं हो जाता है, बीच में फेल हो जाता है, गुस्सा लगता है, तो मैं कहता हूँ चलो अब क्लास को अगले दिन करूँगा। बट कभी कभी ऐसा करता हूँ, अभी किया नहीं हूँ, बट कभी करूँगा, क्योंकि आज ही ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं उसे ठीक कर दिया घर आके। मतलब घर पे आया, किसी का 5G नेट था, तो मैं उससे वीडियो अपलोड कर दिया नहीं। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पहले ही सीरियस करते हैं यार। चलो अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मतलब पिछले हम लोग कब से क्या बात कर रहे थे, हम लोग कब से ह्यूमन के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन की मतलब देखो, मैंने ब्रेन के बारे में समझाया, कहीं कुछ भी बताया कि आपको चोट लग जाता है, मतलब मैंने बहुत चीज बताया, तो वो सब ह्यूमन के बारे में बता रहा था, ह्यूमन के अंदर क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्लांट के अंदर, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, ठीक है, मैं इससे पढ़ाऊंगा, इससे एकदम झक्कास पढ़ाऊंगा। वही जो कॉपी में लिखा था वही मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, एकदम झक्कास, एकदम बेहतरीन पढ़ाऊंगा। ओके चलो, आज हम लोग क्या बताएंगे, मतलब अब हम लोग क्या बताएंगे, आधा घंटा ध्यान से सुन लो, बस आधे घंटे के अंदर ये भी टॉपिक को एंड कर देंगे ना। चलो अब हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके ओके, पहले मैं इससे पढ़ के तब बता रहा हूँ। देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का डेफिनेशन क्या कहता है, प्लांट का इन्वायरमेंट जो सभी से लाइट वाला होता है वही पाती है। देखो, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं। मान लो हमें चोट हो गया तो जाके वहां पे ठीक हो जाएगा। तो मुझे मान लो किसी ने चोट मारा, मुझे एक हाथ मारा, तो मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसा नर्व सिस्टम है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैसेज बहुत जल्दी पहुंच गया। तो हमारे शरीर के अंदर फ्यूचर है सब। तो क्या वो प्लांट के भी अंदर ऐसा ऐसा नहीं, प्लांट के अंदर ना कुछ नहीं होता कि नर्व सेल होता है, चलो हाँ यहाँ सेल है, मैं इसको प्लांट को तमाचा मारता हूँ, प्लांट मेरे को भी मारता है, उसके अंदर सेल हो गया। प्लांट के अंदर ये सब नहीं होता है। तो यही हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में जानेंगे। प्लांट के अंदर पहली बात ये सब कुछ होता नहीं है, कि प्लांट के अंदर ये सब नहीं होता कि चलो अरे नर्वस सिस्टम से कुछ नहीं होता प्लांट के अंदर। ओके ओके, बट प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम सब होता नहीं है, बट दे स्टिल रिस्पॉन्स टू स्टूमली। बट ये स्टूमली का हेल्प करते हैं। मतलब स्टूमली का मतलब मैंने बताया था ना, सोचो कि आपने बर्तन तावा अपने हाथ पे रख लिया, उस समय क्या होगा, पहले आपने जैसे अपने हाथ तावा अपने हाथ पे रखा, उस समय हीट होगा, तो हीट वहां पे क्या, स्टूमली आपका हीट हो गया ना। तो प्लांट जो होता है बस ये स्टूमली करता है ना। मतलब मान लो गर्मी लग रहा है तो प्लांट बस हीट को महसूस कर सकता है कि हाँ हीट हो रहा है। ओके ओके, दिस रिस्पॉन्सिबल आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। पहले देखो इसका कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन क्या बोले, इसका डिफिनेशन तो कोई एक्चुअल होता नहीं, पर मैं भी बताना चाहता हूँ। देखो डिफिनेशन मत कॉपी में लिखना मत, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम बट दे स्टिल रिस्पॉन्स टू स्टूमली। ओके ओके, ठीक है, ये सब जो बोला है ये कॉपी में नोट मत करना, उसके बाद जानते हैं ना। अब हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोटोट्रॉपिक। भैया ये सब क्या है, देखो जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसके अंदर बताया था ना, पहले मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन बताया था, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम ये सब स्टार्ट कर दिया था। ये सब क्यों स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया था
मैंने तावा को छुआ तो मेरे अंदर हीट ट्रांसफर हुआ, तो वो सब कैसे ट्रांसफर हुआ, तो उसी के बारे में हम लोग हर पार्ट के बारे में जान रहे थे ना। ऐसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पार्ट जानेंगे, मतलब हमारे प्लांट के अंदर कैसे खाना पहुंचता है, कैसे पानी पहुंचता है, तो यही सब प्लांट के बारे में जानते हैं ना, तो प्लांट के बारे में यही सब तो आता है। ठीक है ठीक है। अब देखो हमारे प्लांट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है देखो बताता हूँ। देखो इसमें देखो पहला वर्ड तुम्हें क्या लिख रहा है, फोटो। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब होता है सनलाइट, लाइट। फोटो मतलब होता है सनलाइट या लाइट, और ट्रॉपिज्म मतलब होता है रिएक्शन, मतलब जिस तरफ लाइट का रिएक्शन हो रहा है उधर ही प्लांट एक्चुअली ग्रोथ होता है। मतलब भैया नहीं समझ आया। देखो ये आपका हो गया, सोचो कि प्लांट हो गया, यहाँ पे सन आया है ना, तो सन में से कोई लाइट आया है, तो लाइट जिसे प्लांट पे पड़ा, प्लांट इधर ही ज्यादा ग्रो होता है। मतलब वैसे इधर भी होता है, ग्लूकोज ये सब आता है तो उधर भी होता है, बट पहले जिधर से हमारा सन का लाइट आता है पहले उधर से ही ग्रो होता है प्लांट। तो यही बताया है फोटोट्रॉपिज्म में बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं वह देखो प्लांट का लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है। मतलब प्लांट होता है ये लाइट की जहाँ से लाइट आता है, जहाँ से सन का प्रकाश आता है उधर ही ज्यादा ग्रो करता है। ओके ओके। तो ये प्लांट के अंदर एक तो विशेषता ही है ना, तो मतलब हम लोग को कुछ होता है तो हमारा ब्रेन ये सब डिसाइड करता है, तो वैसे इसके अंदर भी फोटोट्रॉपिज्म होता है ना, जिस तरफ सन आएगा तो उधर ही हमारा प्लांट ग्रो होगा। ओके ओके। मैं कुछ सेकेंड यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत चीज लिखा हूँ, मतलब एकदम एक कॉपी तरह है, बहुत छोटा छोटा स्पेलिंग लिखा है। मैं मायने वर्ड चेक कर रहा हूँ कि कहीं मैं कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरा नहीं छूट रहा है, यहाँ पे देख लो एक बार। और यहाँ पे देखो मैंने खुद एग्जाम्पल लेके आया है फोटोट्रॉपिज्म में, जैसे कि आपके घर के अगल बगल, आपके घर में कहीं ना कहीं देखे होगे ना, आप घर पे या घर के अगल बगल जिधर सूर्य पड़ता है उधर तरफ पौधा मुड़ जाता है, मतलब उसको प्लांट को सीधा जाना चाहिए लेकिन प्लांट हल्का सा मुड़ गया। क्यों मुड़ा है? क्योंकि उसको सन लाइट मिला, जिधर लाइट मिलता है उधर हमारा प्लांट उधर बेंड हो जाता है, उधर उसके ही तरफ जाता है। ओके ओके, ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया। हाँ अब हमारा दूसरा टॉपिक है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ये क्या होता है देखो, जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, इसका मतलब होता है अर्थ। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है भाई अर्थ का ग्रेविटी। हाँ सही समझा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका अलग होता है। देखो सोचो ये एक प्लांट हो गया, इसको हटाओ, ये एक प्लांट हो गया ना। अब यहाँ पे मैंने बात किया अर्थ का ग्रेविटी, प्लांट के अंदर अर्थ का ग्रेविटी कैसा है? देखो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मिट्टी है, देखो मिट्टी के नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं रूट, और मिट्टी के ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सूट। ओके, तो नीचे हमारा बहुत सारा जड़ होगा, यहाँ पे जड़ के मतलब मिट्टी के पास बहुत ज्यादा पानी होगा। एकदम एक खो चीज जान लो, जिधर ज्यादा पानी रहेगा उधर के ही तरफ हमारा जो प्लांट का जड़ रहता है उधर ज्यादा आता है ना। मान लो हमारे उधर एकदम बालू है, उधर पानी है ही नहीं, बस इधर ही पानी है, तो हमारा जो जड़ है सबसे ज्यादा इधर ही आएगा, इधर भी जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा, सबसे ज्यादा इधर ही हमारी जड़ आएगा ना। ठीक है, फैक्ट जानिए। अब देखो यहाँ पे हमारे प्लांट में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ग्रेविटी किसी भी चीज को ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचाता है, बट यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। मतलब पानी यहाँ पे है तो प्लांट का जड़ इसको सोखता है और अंदर तक पहुंचाता है, तो मतलब नीचे से ऊपर तक पहुंचा रहा है, तो मतलब
यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पे भी कोई ग्रेविटी काम कर रहा है। ओके ओके, यहाँ पे इसका जियोट्रॉपिज्म में समझे क्या कर रहा है, पार्ट का ग्रेविटी को रिस्पेक्ट की ग्रो करता है जीरो, मतलब प्लांट को ग्रेविटी का उल्टा हो रहा है, मतलब नीचे से पानी ऊपर तक सोख रहा है, तो प्लांट के अंदर क्या हो गया, जियोट्रॉपिज्म। मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन तभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ये प्लांट का कोई काइंड है, मतलब प्लांट के अंदर ये सब देखने को मिलता है, ये सब इतना समझो, प्लांट के अंदर ये सब देखने को मिलता है, तभी तो हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट कैसे हमारे कुछ भी चीज कंट्रोल कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं ना, प्लांट के अंदर ये सब कुछ प्रकार है, कुछ काइंड है, यही सब प्लांट के अंदर होता है। तो होता है फोटोलिज्म, इधर जिस तरफ से सन आएगा उधर ही हमारा पेड़ मुड़ता है। ओके ओके, अब दूसरा आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब यह होता है कि मतलब मिट्टी से लेके ऊपर तक, मतलब जड़ से लेके ऊपर तक पानी जा रहा है, तो ये सब भी प्लांट के अंदर देखने को मिल रहा है ना, हाँ देखने को मिल रहा है, ये सब जियोट्रॉपिज्म है। ओके ओके ठीक है। जब भी जियोट्रॉपिज्म होता है, हमारे जो जड़ रहता है, जड़ वाला भी मतलब हमारा नीचे से पानी सोखता है ऊपर, और हम देखो जब भी इधर से कुछ भी है, अरे यार पानी ये सब लेता है, तो ऊपर का भी बढ़ता है, नीचे का भी बढ़ता है, दूध सूट, ओके दूध भी बढ़ता है, सूट भी बढ़ता है। ओके ओके हाँ, अब हमारा तीसरा है, यहाँ पे तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। देखो यहाँ पे हाइड्रो नाम में लग रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है ना, जैसे हाइड्रोक्साइड हाइड्रो मतलब बस पहला ही वर्ड सोचो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर ना। तो जिस भी प्लांट, मतलब जब भी प्लांट वाटर लेता है, समझ आ रहा है नहीं, मतलब ये जियोट्रॉपिज्म मतलब होता है अर्थ का ग्रेविटी, मतलब नीचे से ऊपर पानी लेता है, तो ग्रेविटी के बारे में बताया है। और ये हाइड्रोट्रॉपिज्म में बताएगा, इसमें वाटर लेता है अंदर ना। इसमें खूब फैक्ट बताया है, मतलब इसके अंदर बस एक फैक्ट ही है, जब भी हमारा वाटर लेता है रूट से सूट तक जाता है, ये सब रूट है ऊपर सूट है, तो रूट से सूट तक जाता है, तब जिधर ही पानी रहता है, मान लो हमारे यहाँ पानी है, तो हमारा जड़ इधर ही आएगा, और इधर से ही हमारा जब भी जड़ बढ़ेगा, हमारा बस हमेशा इधर का ही बढ़ेगा। ओके ओके हाँ समझ आ गया। अब हमारे इसके बाद चौथा हमारा है, हमारा चौथा आता है, ये सारा एक में है, बस मैं थोड़ा दूर दूर लिखा हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो गया। हमारा चौथा है थिगमोट्रॉप्स। ये क्या होता है, इसके अंदर ना थिगमो मतलब होता है टच, किसी भी चीज को अगर हम लोग टच करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसको भी बोलते हैं थिगमोट्रॉपिज्म। मतलब देखो आपके घर पे अगल बगल कहीं ना कहीं ये होगा, पी प्लांट, पी मतलब मटर का, अगर ठंडी के मौसम में मटर को अगर आप देखते होंगे, तो मटर अगर मान लो मटर ये है ना, मटर के यहाँ पेड़ है, मटर को अगर मैंने जैसे यहाँ पे छुआ दिया, मटर हमारा उसको ऊपर ही ऊपर चढ़ेगा। अब हमारे घर के अगल बगल कोई मनी प्लांट होगा, मनी प्लांट मतलब कैसे यार, मनी प्लांट नहीं जानते हो तो जाके भाई एक सेकेंड इतना तो काम कर जाओ, गूगल पे सर्च करो कि मनी प्लांट का फोटो आएगा, तो आप फोटो देख लेना। उसमें क्या होता है, आपके घर पे अगल बगल कहीं होगा ही होगा मनी प्लांट, तो उसमें ना अगर मान लो ये गमले में लगाए हैं, तो अगर मान लो अगर आप उसको रस्सी दी तो वो रस्सी पे ही चढ़ेगा, तो मतलब वो किसी चीज को वो टच कर रहा है, मान लो वो किसी चीज को टच किया और उधर उसी की तरफ ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं थिगमोट्रॉपिज्म। मतलब इसमें टच के थ्रू कहीं जा रहा है, उसको बोलते हैं थिगमोट्रॉपिज्म। समझ आएगी नहीं, हाँ वही समझ आ गया। तो अब मैं यहीं पे क्लास को एंड नहीं करता हूँ मुझे पता आप लोग बोर हो रहे हैं यार, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ ना, देखो
पहले मेरा पहला वीडियो देखो, मैं 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ लाइब्रेरी में ज़्यादा नेट खत्म हो, लेकिन अब मुझे कम करना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरा मोबाइल ना ज़्यादा रहा नहीं गया, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा थोड़ा कम करूँगा। मतलब आनंद आ रहा है कि नहीं ब्रदर पढ़ने में? हाँ, आनंद आ रहा है। चलो अब इसे इरेज करता हूँ। भैया अब क्या पढ़ाएंगे, जल्दी से बताओ, क्लास को एंड करो यार। भैया मैं तो बोर हो गया हूँ। हाँ यार देखो, तुम लोगों के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ देखो, बताऊँ? देखो अभी मैं मोबाइल को अपने चालू करता हूँ, देखो कितना बज रहा है, इधर देखो, इधर से नहीं दिखेगा आप लोगों को, देखो रात के 10 बज रहे हैं, देख लो 10 बज रहे हैं, कैसे ही विश्वास करोगे? देखो मान लो मैंने यहाँ प्लस पे टाइप किया, देखो देखो रात के 10:01 पे ऑटोमेटिक पीएम पे आ गया। देखो मान लो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ऑटोमेटिक पीएम पे आ रहा है, मतलब पीएम मतलब शाम हो रहा है, एएम मतलब सुबह वाला, तो मैं 10:01 पीएम हो रहा है, मतलब शाम को मैं रात को 10 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बस आप लोगों को बताने के लिए। यार मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, रात को 10 बजे पढ़ा रहा हूँ यार। मैंने जितना बताया आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं? हाँ वही समझ आएगा। ये सब प्लांट के अंदर ये सब होता है। फोटोलॉजी मतलब जिधर से सूर्य आता है उधर से ही हमारा प्लांट बेंड होता है। जियोलॉजी मतलब जहाँ से पानी आता है, और फिर यहाँ पे हाइड्रोफिज्म मतलब होता है पानी, और यहाँ पे होता है ग्रेविटी। अब यहाँ पे तक टच वाला। ओके ओके, अब मैं इसे जल्दी से इरेज करता हूँ। मैं देखो मैं क्लास आपका 10 मिनट में एंड कर दूंगा। देखो अब नहीं विश्वास हो रहा है तो लो देख लो। पाँच मिनट के टाइम मैंने स्टार्ट किया बस। देखो फटाफट 5 मिनट के अंदर क्लास का आपको 5 मिनट के अंदर मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए मतलब बाय बाय नहीं, पर 5 मिनट के अंदर मैं क्लास को एंड करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ये सब डिस्कस किया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स में बस यहीं पे बोल रहा हूँ, बस आप समझ जाना कि हुई ये आपको जल्दी याद नहीं होगा। चलो बता रहा हूँ। देखो प्लांट हार्मोन्स, देखो केमिकल सबस्टेंस दैट कंट्रोल ग्रो एंड एंड एक्टिविटीज इन प्लांट। मतलब हमारे प्लांट के अंदर जो केमिकल सबस्टेंस होता है दैट ग्रो, मतलब हमारे प्लांट के अंदर जो ग्रो वाला पार्ट होता है, वो क्यों ग्रो होता है? प्लांट हार्मोन्स के कारण ग्रो होता है। जैसे कि हमारे जो छोटे से, अगर आप अपने घर के बाहर प्लांट का पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे आपका प्लांट ग्रो होगा, बड़ा होगा। तो क्यों बड़ा होगा? वो प्लांट हार्मोन्स के कारण बड़ा होगा। ठीक है ठीक है। अब मेजर प्लांट हार्मोन्स मतलब यहाँ पे कुछ प्लांटों के हार्मोन्स बताया है ना। पहले इसका डिफिनेशन लिख लूं क्या? चलो भैया लिख दो जल्दी से। इसका डिफिनेशन है केमिकल सबस्टेंस, ये केमिकल सबस्टेंस दैट कंट्रोल देखो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सबस्टेंस दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज इन प्लांट। मतलब हमारे प्लांट में जो भी चीज ग्रो कर रहा है वो प्लांट हार्मोन्स के कारण ग्रो हो रहा है। ओके ओके। अब मेजर प्लांट हार्मोन हमारे मतलब टॉपिक है हमारा मेजर प्लांट हार्मोन्स। ओके ओके, इसके अंदर बात करेंगे। चलो मैं बस यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ। देखो पहले क्लास को जल्दी से पॉज करते हैं, क्योंकि आपका टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। देखो 2 मिनट बचा है, जल्दी से क्लास को एंड कर। हाँ 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 सॉरी, चलो अब क्लास को जल्दी से एंड करता हूँ। देखो अब हम लोग मेजर प्लांट हार्मोन्स के बारे में जाने। एक होता है एक्सोन, एक होता है ग्लैम्पस, एक होता है ये सब होता है। पहले मैं आपको जूम करके जल्दी दिखाना चाहता हूँ। देखो दिखा, ये सब देख लो अच्छे से।
देख लो जल्दी से, देख लीजिए ना। देखो अब इसका कार्य क्या रहता है, एक्सॉन का कार्य क्या रहता है, ये प्रोटेक्ट, मतलब हमारे जो प्लांट धीरे धीरे जब ग्रो होता है उसको प्रोटेक्ट भी चाहिए रहता है, मतलब उसपे बहुत सारे प्लांट के मतलब बैक्टीरिया सब लग जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सॉन प्लांट के ऊपर रहता है ना। और ये हमारे फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, मतलब ये पहली बात, ये हमारे प्लांट के पे रहता है, क्यों रहता है, पहले हमारे इससे प्लांट ग्रो कैसे होगा, उसे बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करेगा, और ये हमारे सनलाइट जिधर आएगा उधर ही उसको मतलब ये प्लांट को तुम अच्छे से करेगा। अब हमारा दूसरा आता है ये रिबिलियम्स, ये क्या करता है, हमारे जो स्टीम्स होता है उसका मोटापा बढ़ाने के लिए ये काम कर देता है। इसको मोटापा, मैंने हिंदी में लिखा है मोटापा, ये प्लांट को जो थिन होता है, मतलब जो पतला प्लांट होता है उसको मोटा करने में काम किसका रहता है, इसका रहता है। अब हम बात करते हैं साइटोकिनिन, ये क्या करता है, ये हमारे सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन। हमारा साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। कैसे सेल डिवीजन करता है, एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 से 8 16 ऐसे बना, धीरे धीरे प्लांट बनेगा, बढ़ेगा। हमारे इससे क्या होता है, साइटोकिनेसिस भी डिसाइड करता है कि प्लांट को बड़ा होना है। ओके। अब हमारा लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीसी एसिड ना। ये क्या करता है, एसिड क्या करता है, देखो आपका 5 मिनट का मैसेज आ गया, देखो 5 मिनट हो गया कंप्लीट, आपका मैसेज आ गया, पर 2 मिनट आपका और क्लास होगा। देखो एब्सिलियम एसिड में क्या होता है, ये आपके ना प्लांट को हेल्प करता है, ये भी आपके प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है। ओके, ये भी ग्रो होने में हेल्प करता है, और ये उस प्लांट को बचाता है बैक्टीरिया से। ओके, प्लांट के अंदर ये कुछ हार्मोन्स होते हैं। ओके, फिर अब हम लोग उसके बारे में बाद में हम लोग जानेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन्स। ये क्या होता है, ये इसका डिफिनेशन क्या करता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। ओके। अब ये किस चीज में हेल्प करता है, देखो ये हमारे इंक्रीजिंग हार्ट बीट, मतलब हमारे प्लांट हार्ट बीट, मतलब देखो ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन होता है। क्यों होता है ये, इसका देखो मतलब प्लांट को बकरी ने आया चल दिया, तो बकरी ने चढ़ा तुरंत है, तो ये तो उसमें इमरजेंसी करेगा। इमरजेंसी में क्या करेगा, उसमें कुछ समय बाद तुरंत ही ये बहुत जल्दी बनेगा। तो ये भी प्लांट के अंदर रहता है, लेकिन ये बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे इसको कुछ खतरा महसूस होता है, जैसे गाय भैंस खाता है, तो ये बहुत जल्दी बढ़ने चालू हो जाता है ना। ये बहुत जल्दी हमारा प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है। ये एडमिशन, ये बहुत इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाता है प्लांट के अंदर, ये बहुत जल्दी ग्रो करवाता है। सो आपका इंतजार यहाँ पे हुआ खत्म, और क्लास भी हो गया खत्म। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई, और कोई भी डाउट होगा कमेंट में करो यार, खुद का क्लास है, जो भी डाउट है पूछो। तब तक यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।